हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर हमारा डिस्कशंस कंटिन्यू है। पिछले कुछ समय से प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस में बने हुए हैं। धीरे धीरे करके इन क्वेश्चंस के साथ कुछ आगे बढ़ने का भाव है। स्टेप बाय स्टेप इनके लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश है। विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट अस कम टू द क्वेश्चंस वंस अगेन फॉर टुडे। फिर से कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रहेंगे। जो भी अच्छे आइडियाज रहेंगे उनको शेयर करने के लिए, उनको शेयर करने की लगातार कोशिश आप लोगों के साथ बनी रहेगी। A dealer sold a bicycle at a profit of 10%. बाइसिकल बेचता है, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचता है? 10% के प्रॉफिट पे बेचता है। Had he bought the bicycle? देखो, पहली ही लाइन में क्वेश्चन मार्क इस बात को लेकर लग गया कि साइकिल कितने में खरीदी, कितने में बेची। लास्ट की लाइन डिमांड क्या करती है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल वाज। मैं क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूं, इनमें से एक सुटेबल वैल्यू के साथ ही प्रोसीड करके अपनी स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग को बनाने की बात करते हैं। ऑप्शंस के जरिए क्वेश्चन में प्रोसीड करने की बात करते हैं। सपोज कीजिए मैंने सीपी को फर्स्ट वैल्यू 2400 रुपये ही माना। 2400 रुपये में खरीदेगा तो 10% के प्रॉफिट में, 240 के प्रॉफिट में कितने में बेचेगा? 2640 में बेचेगा। 2400 में खरीदना, 2640 में बेचना। देखते हैं क्या ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा। Had he bought the bicycle at 10% less price, अगर उसको 10% कम में खरीदता, 2400 की जगह 10% 240 कम में खरीदता, 2160 में खरीदता एंड सोल्ड एट द प्राइस 60 मोर, 2640 की जगह 60 रुपए और बढ़ाकर बेचता तो कितने में बेचता? 2700 में बेचता। कितना कमाता इस बार वो? 540 रुपये कमाता। कितने पे कमाता? 2160 पे। क्या 540 2160 का एग्जैक्टली 1/4 है? यस, इट इज 1/4। 1/4 मीन्स ये 25% की कमाई करता हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। और वो कितने एग्जाम्पल में कमाई कर रहा है? गेन ऑफ 25%। इट मीन्स जो ऑप्शन हमने चूज की है वो डेटा को, स्टेटमेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, तो डेफिनेटली वी कैन आंसर दिस वन नाउ। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम सीपी को x मान के चलते हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी लंबे चले जाते हैं। हमारी प्रैक्टिसेस कुछ इस तरीके की रहनी चाहिए ताकि हम एक सही जजमेंट बना पाएँ कि किस तरीके की ऑप्शंस के साथ प्रोसीड कर पाएँ। मुझे मालूम है कि आपको गलत ऑप्शंस भी हाथ लगेंगे, चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे भी आपके लिए टाइम टेकिंग रह सकती हैं। स्टिल इट इज़ अ बेटर मेथड ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल्स। बीइंग ए शॉपकीपर अगेन, मैं दुकान में 44 मार्कर लाके रख लेता हूं। इस 44 मार्कर की खरीद में मैंने कुछ पैसा डाल दिया। मेरी अपनी कॉस्ट है इसको लेकर। मुझसे जब आप खरीदने के लिए आते हैं वो कॉस्ट में आप लोगों से ले लेता हूं। कितने आर्टिकल बेचकर? 33 आर्टिकल बेचकर। सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल्स बीइंग ए शॉपकीपर। मैंने बीइंग ए शॉपकीपर 33 आर्टिकल बेच दिए और आपसे पैसा कितने का ले लिया है? जितना पैसा मेरा 44 की सीपी में लगा था। मतलब कि 11 आर्टिकल मेरी शॉप में जो बचे हैं वो मेरा बोनस है, वो मेरा प्रॉफिट है। ये 11 की जो मैंने कमाई की है, कितने आर्टिकल को बेचने पर की है? 33 को बेचने पर की है।
Being a shopkeeper, my profit 11/33, 1/3, that is, or 1/3 का standard conversion, we better know that is 33:1/3%, that is. This is the percentage profit in the example we are talking about. I hope the point is clear, friends. Let us go for the next one. अच्छा क्वेश्चन, लेट अस सी किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन को फिर से आसान किया जा सकता है. मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500. इस बार इस आर्टिकल का मैंने मार्क प्राइस जो रखा, इस पे अंकित मूल्य जो रखा, प्रिंटेड प्राइस, अंकित मूल्य, रिटर्न प्राइस, लेबल्ड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इन सभी बातों का एक ही मतलब बनता है. 1500 रुपये इस पे अंकित मूल्य है. इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, सक्सेसिव होता है एक के बाद एक डिस्काउंट ऑफर करना, डिस्काउंट पे डिस्काउंट ऑफर करना. बोलता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस. दोनों ही मार्क प्राइस वाले X% दिया गया, फिर उसको डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस बचा उस पर फिर से X% का डिस्काउंट और दिया गया, इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, दोनों डिस्काउंट मिलकर कितना डिस्काउंट का वैल्यू बना रहे हैं, 587.40. एक सिंगल डिस्काउंट इतने का बन गया इफेक्टिव तौर पे. व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस. अगर वो 2 की जगह 2 बार X% देने की जगह एक ही बार X% का डिस्काउंट देने की बात करें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा. दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. देखो मैं क्वेश्चन को किस तरीके से सोचता हूं आपके सामने. 1500 रुपए की चीज सपोज कीजिए मैं X% के डिस्काउंट के साथ बेचने की बात करता हूं, जो उसने क्वेश्चन में डिमांड किया है हमसे. 1500 की चीज सपोज करो मैंने 1200 में बेची, मैं 300 रुपए का डिस्काउंट देता हूं. 300 1500 कितने परसेंट बन गया, 20% बन गया. अगर पहला डिस्काउंट मैंने 20% का दिया तो मेरा अगला डिस्काउंट भी 1200 पे 20% 240 रुपए का बनेगा. 300 और 240 मिलकर टोटल डिस्काउंट कितने का बनेगा, 540 रुपए का बनेगा, जो बनना कितने का चाहिए, 587 का. लगभग 47 रुपए का गैप रह गया. मतलब हमें डिस्काउंट को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है. 1500 से 1200 नहीं, 1200 से थोड़ा और कमाओ. ऑप्शंस बड़े सपोर्टिव हैं. मुझे लगता है कि 1170 को हम आंसर कर सकते हैं. आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको वेरीफाई भी कर देता हूं. मैंने 30 रुपए डिस्काउंट और बढ़ा दिया, मतलब 20 से कितने परसेंट कर दिया, 22% का डिस्काउंट कर दिया, राइट. 1500 पे 1500 से 1170, 22% का डिस्काउंट हो गया. फर्दर मैं 1170 का 22% डिस्काउंट और निकाल कर ऐड करता हूं 330 के अंदर, तो वैल्यू इज बीइंग जस्टिफाइड, दैट इज 587.4. चीजों में एग्जाजमेंट बनाओ, ऑप्शंस पार्ट को हमेशा साथ में रख के चलो. आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली चीजें टाइम टेकिंग होंगी. इन मार्जिन्स का हमने यूज करना है, ऑप्शंस किसी और के लिए नहीं है, वो हमारे लिए ही हैं. ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कंसीडरेबल टाइम सेव करना सीख पाएंगे. कॉम्पिटिशन्स में हर तरीके के एंगल्स काम करते हैं. हमारी सोच के अंदर वो चीजें बिल्ट होनी चाहिए. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. Arun buys 1 kilogram of apples for ₹120 and sells it to Swati. अरुण ने 120 रुपए में एक सामान खरीदा और स्वाति को बेच दिया 25% कमाई के साथ. 25% 1/4 30 रुपए की कमाई की, कितने में बेच दिया स्वाति को, 150 रुपए में. 120 में अरुण ने खरीदा, 150 में स्वाति को बेच दिया. स्वाति ने इसको किसको बेचा, स्वाति सेल्स इट टू दिव्या. स्वाति इसको दिव्या को बेच रही है और दिव्या फर्दर क्या कर रही है, हु अगेन, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिव्या को. हु अगेन, दिव्या अगेन सेल्स इट फॉर ₹198.
दिव्या इसको 198 रुपये में बेच रही है, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। दिव्या कितना प्रॉफिट कमा रही है? 10% का प्रॉफिट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 198, दिस इज द वैल्यू ऑफ 110% इन टर्म्स ऑफ सीपी ऑफ दिव्या। मैं 110 से इसको भाग करता हूं, मतलब 11 से भाग करता हूं, 10 से गुना करता हूं, प्राइस मिलता है 180 रुपए का। दिव्या की खरीद, दिव्या 180 में खरीदेगी, 10% कमाएगी, 18 रुपए कमाएगी और 198 रुपए में बेच देगी। दिव्या ने कितने में खरीदा? 180 में। किससे खरीदा? क्या उसने स्वाति से खरीदा था? स्वाति ने दिव्या को 150 का सामान 180 में बेचा, 30 रुपया कमाया, 150 पे कमाया, 1/5 कमाया। क्या 20% कमाया स्वाति ने? यही एक मिसिंग पार्ट था, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय स्वाति, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 20%। छोटे छोटे क्वेश्चंस में जितना ओरली जा सकते हैं उतना ज़्यादा ओरली जाने का भाव रखो। बहुत राइटिंग में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। क्वांट के अंदर जितना इस चीज़ को मिनिमाइज करोगे, ब्रेन को मैक्सिमाइज करोगे, ओरल कैलकुलेशंस को, बेसिक कैलकुलेशंस को ओरली मैक्सिमाइज करोगे, उतना ही बेनिफिट ले पाओगे। क्वेश्चन आसान है मुझे लगता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Ratio in which tea costing 192 per kg to be mixed with tea costing। दो तरीके की चाय पत्ती मिक्स करने की बात कर रहा है। एक का भाव क्या है? 192 रुपये पर केजी। दूसरे का भाव क्या है? 150 रुपये पर केजी। बोलता है दोनों की रेशो, किस रेशो के अंदर इनको मिक्स किया जाए, सो दैट द मिक्स टी, जो मिक्सचर तैयार हो गया उसको बेचने की बात कर रहा है। किस भाव से बेचने की बात कर रहा है? 194 रुपये 40 पैसे पर केजी के हिसाब से बेचने की बात कर रहा है। और इसको जो बेचता है तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाता है? 20% का प्रॉफिट कमाता है। ये हमारे पास कितने की वैल्यू हो गई? 120 की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ मिक्सचर सीपी। 120 से भाग करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, दूसरे शब्दों में 5/6 कर देना। 100/120 5/6। ये मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मिक्सचर की सीपी मिलेगी। इसको हैंडल करता हूँ, 6 पे कैंसिल कर देता हूँ, तो कितने में बनती है बात जाके हमारी? 6 × 18 1 सॉरी 6 × 18 6 दूनी 12 6 चौके 24 इंटू 5 5 × 15 1620 रुपये 162 रुपये ये हमारे पास प्राइस आता है। कितने का मिक्सचर का प्राइस आता है? 162। अब हम बातें करेंगे एग्जाम्पल में एप्लीकेशन ऑफ एलिगेशन को लेकर। मिक्सचर का क्वेश्चन है, अच्छी एप्लीकेशन है जिसमें आप एलिगेशन की बातें कर सकते हैं। हमने दो तरीके की चाय पत्ती मिक्स की, एक का भाव 192 रुपये पर केजी, दूसरे का भाव 150 रुपये पर केजी, और इन दोनों को मिक्स करके जो भाव तैयार हुआ वो हमारा क्या है? 162 रुपये पर केजी। देखो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जब यहाँ पे हम सीपी की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सीपी की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमको सीपी ही रखना होगा। अगर यहाँ पे हम एसपी रखने की बात करेंगे तो कंसेप्चुअली गलत तरीके से हम एलिगेशन की बातें कर रहे होंगे, तो बी केयरफुल। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमारा 12 का है और ये डिफरेंस हमारा कितने का है? 30 का है। 12 30 का मतलब कैंसिल करेंगे तो ये रेशो क्या है? 2:5। 2 पार्ट इस क्वांटिटी के, 5 पार्ट इस क्वांटिटी के। जो क्वेश्चन की बेसिक डिमांड थी वो यही थी, तो लेट अस गो विद 2:5। दैट शुड बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, जहां तक ये क्वेश्चन कंसर्न्ड है। फ्रेंड्स, इट्स अ सुटेबल एग्जाम्पल जिसमें आप एलिगेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज के यूनिट में भी हम एलिगेशन की बातें करते ही रहे हैं, तो इट्स अ सुटेबल एग्जाम्पल। एलिगेशन एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है
जहाँ भी आपको अवसर मिलता है इसको अप्लाई करने का भाव रखो, इसके अच्छे रिजल्ट्स हमको हमेशा देखने को मिलते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। On selling 17 articles for ₹720, इस बार मैं ये 17 आर्टिकल्स महंगे शॉपकीपर बेचने की बात कर रहा हूँ। कितने में बेचने की बात कर रहा हूँ? 720 रुपये में बेचने की बात कर रहा हूँ। अ पर्सन इनकर्ड अ लॉस इक्वल टू सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, इसको बेचने से मुझे नुकसान हो रहा है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना बनता है। बीइंग ए शॉपकीपर 17 आर्टिकल पहले तो मैं खुद खरीदूंगा, दुकान में लाके रखूंगा। मैंने 17 आर्टिकल लाया, दुकान में रखे, 17 के 17 बेच दिए आपको, मगर मुझे मिला क्या? मेरे 5 आर्टिकल्स का लॉस हो गया। मतलब कि मुझे 12 की ही सीपी मिली। मतलब दूसरे शब्दों में 12 आर्टिकल्स की तो खरीद मेरी पूरी हो गई और 5 आर्टिकल मेरे आप क्या चले गए साथ में, यूं समझो फ्री में चले गए, मेरा लॉस हो गया। 17 आर्टिकल मैंने दिए बीइंग ए शॉपकीपर और उनको बेचने से मुझे कितने की सीपी मिली? 12 की सीपी मिली। 5 आर्टिकल की सीपी का मेरे को नुकसान हो गया। Selling price of 17 articles that is equal to the cost price of 12 articles, और सेलिंग कितनी दी है? 720, तो 12 की सीपी भी कितनी होगी? 720, तो एक की सीपी कितनी हो गई? 60 रुपये। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। सिर्फ शब्दों के फेर को ठीक से समझना है, इसी के अंदर ही सब कुछ है। 2-2 सेकंड के ओरल सॉल्यूशंस बनते हैं। सिर्फ आपकी क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग इन चीजों के लिए ठीक से होनी चाहिए। CP of the each article, answer of the question is 60. Let us go for the next one. An article was sold at a profit of 14%. 14% के प्रॉफिट पे आर्टिकल को बेचा गया। Had it been sold for 121 less, अगर 121 रुपये कम करके बेचता तो 8% का लॉस होता। इट मीन्स ये कितना गैप हो गया? 22% का गैप हो गया। 22% हमारे सीपी के किससे रिलेट होते हैं? 121 से। 121 को 22 से भाग कर दो, 100 से गुना कर दो, ये बन गई आर्टिकल की सीपी। कैंसिल करता हूं, 11 11 2 50, 11 5 55, 550, दैट इज क्या सीपी डिसाइड हुआ हमारे पास? 550 रुपए का सीपी डिसाइड हुआ। इसके आगे 550 की चीज को कितने में बेचने की बात कर रहा है? 536 रुपये 25 पैसे में बेचने की बात कर रहा है। 13 रुपये 75 पैसे के नुकसान। 13.75 का नुकसान कितने पे? 550 पे। ऑप्शंस में काफ़ी मार्जिन है, फिर से हमें एग्जैक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 2.5% के लॉस को कंफर्टेबली आंसर किया जा सकता है। 13.75 दैट इज द अमाउंट ऑफ लॉस। कितने पे? 550 पे। तो 550 का 2.5% का लॉस बनता है एग्जाम्पल के अंदर। फिर से मुझे लगता है बेसिक कैलकुलेशंस थोड़ी स्ट्रांग है तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है फ्रेंड्स। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। 2 types of tea costing 180 and 280 per kg should be mixed। 2 तरह की चाय पत्ती के ब्रांड मिक्स करने की वो बात कर रहा है। एक की कॉस्ट कितनी है? 180 के हिसाब से। दूसरे की कॉस्ट कितनी है? 280 के हिसाब से। दोनों की रेशो वो हमसे डिमांड कर रहा है। एप्लीकेशन आती है फिर से एलिगेशन को लेकर। दोनों तरह के ब्रांड मिक्स किए, एक मिक्सचर उसने तैयार किया और उस मिक्सचर को उसने किस रेट से बेचा? 320 रुपये पर केजी के भाव से बेचा।
ऐसा बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 120 इन टर्म्स ऑफ सीपी। 320 को 120 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 320 इंटू 5/6 करना, 800/3, that is the mixture CP. What it is? 800/3. हमने दोनों CPs को मिक्स किया और 180 280 वाला मिक्सचर कंबाइंड CP के रूप में हमारा क्या तैयार हो गया, 800/3 तैयार हो गया। अब हम डेफिनेटली इसमें एलिगेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। बातें करता हूं डिफरेंसेस को लेकर। 28 × 84, ये बन गया हमारे पास 40/3। 18 × 54, 540, 260/3 इट इज। कैंसिल करता हूं, ये रेशियो मेरे को कितनी मिलती है, 2:13 मिलती है। 2 पार्ट इस क्वांटिटी के और 13 पार्ट हमारे इस क्वांटिटी के। यही क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है कि किस रेशियो में इनको मिक्स करना चाहिए था। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2:13। एलिगेशन का फिर से एक सुटेबल एग्जाम्पल है। इस तरह की बातें पहले भी हम करते रहे हैं। इस बात का हम ध्यान रखें, यहाँ पे 2 जगह जब सीपी की बातें हो रही हैं तो तीसरी जगह भी बीच में क्या होना चाहिए, हमारा सीपी ही होना चाहिए। अगर गलती से यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस रखने की बात कर देंगे तो एलिगेशन कंसेप्चुअली हमारा गलत होगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Cost of 2 watches when the ratio 16:23। 2 वॉचेस की बात कर रहा है, दोनों की कीमत है 16:23। लास्ट में हमसे डिमांड क्या किया उसने, सेकंड वॉच की कीमत उसने हमसे डिमांड की है। क्वेश्चन को इतना ही पढ़ते हमें ये बात क्लिक होनी चाहिए कि जो सेकंड वॉच का जो प्राइस होगा वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं इसी छोटे से पॉइंट को ऑब्जर्व करके ऑप्शंस के साथ प्रोसीड करूं तो 23 × 92 ये कैंसिल नहीं हुआ, 23 × 5 = 115, 6 × 69 ये भाग होता है और ये ऑप्शन भी भाग नहीं होती, ये ऑप्शन भी भाग नहीं होती। 23 का सिर्फ एक ही मल्टीपल हमको मिलता है और वो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। इस तरीके के सुटेबल एंगल्स को अप्लाई करके भी आपको स्कैनिंग करनी चाहिए। एग्जाम्स के अंदर टाइम सेव करने का एक कंसीडरेबल स्कोप होता है। मैं क्वेश्चन में प्रोसीड करता हूं, इस ऑप्शन को वेरीफाई करने की बात करता हूं। 23 हिस्से मैंने कितने के माने, 1219 रुपए के माने। 23 से भाग करके एक हिस्से की वैल्यू कितनी आती है, 23 × 5 = 115 और आगे का बचता है हमारे पास 53 का एक पार्ट। अगर एक पार्ट 53 का है तो 16 पार्ट की कीमत कितनी हो गई हमारे पास, 53 × 16 848 रुपए हो गई। एक वॉच हमारे पास यूं समझो कि 848 की और दूसरी वॉच हमारे पास 1219 रुपए की। देखते हैं आगे क्या बोलता है। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच इंक्रीजेस बाय 10%। इस कीमत को 848 को हमने कितना कर दिया, 10% बढ़ा दिया, 11/10 कर दिया। व्हाट अबाउट द सेकेंड प्राइस, जो दूसरी वॉच है उसकी कीमत को 477 रुपए बढ़ा दिया। 1219 के अंदर 477 को ऐड कर देता हूं, 78 और 20 ये हमारा बन गया 1696 रुपए। ये कीमत इतनी बढ़ गई 477 बढ़ने के बाद। अब जो मेरे पास नई रेशियो तैयार होगी उसमें आप नोटिस करेंगे ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये हमारा कितने पे कैंसिल हो रहा है, सॉरी ये 2 पे कैंसिल हो रहा है। 2 पे इसको कैंसिल किया,
इस 10 को भी यहां शिफ्ट किया तो ये नई रेशो क्या तैयार हो गई, 11:20 तैयार हो गई, जो हमें उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था। हमारी कंडीशंस यहां पर आके क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। फ्रेंड्स, इज द पॉइंट क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये ऑप्शन हमारी पूरी तरह से सेटिस्फाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है। लेट अस ट्राई टू प्रोसीड। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स, 16 एप्पल्स बेचने की बातें कर रहा है। उसकी कॉस्ट को कितने में पूरा कर लेता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स। मैं एक दुकानदार हूं, 16 एप्पल की सीपी को मैंने पूरा कर लिया। कितने एप्पल्स बेचकर, 10 ही एप्पल बेचकर। मतलब मैंने 6 एप्पल अपने प्रॉफिट के कमा लिए, कितने पर, 10 बेचकर। मैंने कितने परसेंट की कमाई कर ली, 60% की कमाई कर ली मैंने एप्पल्स की इस ट्रेडिंग के अंदर। एप्पल्स पे मैं कितनी कमाई कर रहा हूं, 60%। आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉफिट है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, 12 ऑरेंज की बात कर रहा है, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस। इस बार रिवर्स हो रहा है, इस बार लॉस देने की बात कर रहा है बीइंग ए शॉपकीपर। इस बार उसको 4 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जा तो दुकान से 16 रहे हैं मगर खरीद कितने की आ रही है, मात्र 12 की। 4 का लॉस है उसको 16 पे, 25% का उसको ऑरेंज की ट्रेडिंग पे लॉस है। ऑरेंज की बात करूं तो 25% लॉस। इससे आगे क्या बोलता है, मैंगोज की बात करता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 मैंगोज दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज। इस बार फिर से प्रॉफिट की बातें कर रहा है मैंगोज को लेकर। 4 बेचे और 6 की सीपी ले ली, 2 बचा लिए, 4 के पीछे 50% कमाई कर लिया जहां तक मैंगोज पार्ट कंसर्न्ड है। अब आगे के पोर्शन से इन परसेंटेज प्रॉफिट और लॉसेस को रिलेट कर लेते हैं। रेशो ऑफ द सीपी ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंज 1 मैंगो, तीनों की जो रेशो है सीपी के मामले में वो क्या है, 1:1:2 है। बोलता है फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंट ऑन द सेल ऑफ, कितने की सेल की बात कर रहा है, एक एप्पल इनकी सीपी 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया मान के चलता हूं, 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया। अब बातें कर रहा है यहाँ पे 1 क्वांटिटी की, यहाँ पे 2 क्वांटिटी की, यहाँ पे 2 क्वांटिटी की। 1 into 1 कितना पैसा लग गया, 1 रुपया। 2 into 1 कितना पैसा लग गया, 2 रुपये। 2 into 2 4, 1 + 2 + 4 टोटल 7 रुपये की लागत बनती है। 1 + 2 + 4, एप्पल ऑरेंज मैंगो, ये उसकी खरीद पार्ट है। और मुझे कौन से पार्ट को डिसाइड करना है, बेच पार्ट को डिसाइड करना है, ताकि मैं परसेंटेज प्रॉफिट को डिसाइड कर पाऊं। यहां पे 1 रुपये पे कितनी कमाई करेगा, 60 पैसे की कमाई करेगा। यहां पे 2 रुपये पे कितना लॉस देगा, 25% का लॉस देगा, 50 पैसे का लॉस देगा, -0.5। और यहाँ पे 4 रुपये पे कितनी कमाई करेगा, 50% की कमाई करेगा, 2 रुपये की कमाई करेगा। नेट बनता है 2 रुपये 10 पैसे की कमाई कितने पर, 7 के लागत मूल्य पर। और परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितना बनता है, ये क्या 30% बनता है। यस ऑफ कोर्स। क्वेश्चन अच्छा है, लंबी सी स्टेटमेंट को भी थोड़ा सिस्टमेटिकली हैंडल करें तो काफी काम को आसान किया जा सकता है। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। If the selling price of an article is 32% more than its cost price, कॉस्ट को अगर 100 रुपये मानो तो सेलिंग कितना बनेगा, 132।
सीपी को अगर मैं 100 मानता हूं तो सेलिंग कितना बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा बनता है 132 रुपए। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस इज 12%। जो डिस्काउंट हमेशा ऑफर किया जाता है वो किस पे ऑफर किया जाता है, बीइंग ए शॉपकीपर ये बात मुझे अच्छे से समझने की जरूरत है। जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है वो मार्क प्राइस पे ऑफर किया जाता है, लिस्टेड प्राइस पे ऑफर किया जाता है। और मार्क प्राइस पे ऑफर करने के बाद आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस आता है वो हमारा क्या प्राइस होता है, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जो हमारे सीपी से कंपेयर होके हमारे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का डिसीजन करता है। तो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस 132 गिवन है। 132 का ये सेलिंग कितने डिस्काउंट के बाद है, 12% के मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद है। दिस इज द वैल्यू ऑफ 88 इन टर्म्स ऑफ माय मार्क प्राइस। अगर मैं 132 को 88 से भाग करने की बात करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करने की बात करता हूं, तो ये मुझे क्या मिलेगा यहां पे, मार्क प्राइस। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है हमसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी टू दी मार्क प्राइस। हमें सीपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो पे कमेंट करना है। ये 100 से ये 100 कैंसिल होता है, ये 88 इधर शिफ्ट होगा, 44 2 44 3, ये 2 इधर शिफ्ट हो गया। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 2:3। लेट अस गो विद ऑप्शन 4। Friends, I hope the question is clear। तो हमें मार्क प्राइस के और डिस्काउंट के इस अच्छे कंसेप्ट से प्रॉफिट एंड लॉस के यूनिट के अच्छे क्वेश्चंस रिलेट करने आने चाहिए। इन पे कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस बनते हैं, क्वालिटी आइडियाज के साथ बनते हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। द लिक्विड्स X एंड Y आर मिक्स इन द रेशियो 3:2। बोलता है दो लिक्विड्स को मिक्स करने की बात कर रहा है। X 3 हिस्से तो Y 2 हिस्से, 3 किलो 2 किलो मान के चल लेते हैं। टोटल 5 किलो मिक्सचर तैयार हो गया। बोलता है मिक्सचर को बेचा गया 5 किलो या लीटर्स बोल सकते हैं, कोई भी यूनिट जैसी हमारी जरूरत है। 11 रुपए पर लीटर, मतलब 5 लीटर कितने का बिक गया, 55 रुपए का बिक गया। किस प्रॉफिट के साथ, 10% के प्रॉफिट के साथ। मतलब 55 रुपए जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 110 की वैल्यू है, मेरी सीपी कितनी डिसाइड होती है, 50 रुपए। मिक्सचर का सीपी कितना डिसाइड हुआ, 50 रुपए पर लीटर डिसाइड हुआ। आगे कॉस्टिंग को लेकर क्या बोलता है, बोलता है लिक्विड एक्स की जो कॉस्ट है वो वाई के मुकाबले कितनी ज्यादा है, 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से ज्यादा है। एक्स की कीमत मांग रहा है। मिक्सचर की जो सीपी बनती है वो हमारे पास 10 रुपए पर लीटर बनती है। एक्स की कीमत 10 से ज्यादा होगी, वाई की कीमत उससे 10 से कम होगी और 2 रुपए के डिफरेंस में होगी। यहां पर एक्स और वाई की कीमतों को डिसाइड करने के लिए सपोज मैंने एक्स की कीमत के लिए 10 रुपए 80 पैसे के ऑप्शन की बात की। 10 रुपए 80 पैसे में अगर एक्स 1 लीटर आएगा तो 3 लीटर में कितना पैसा लगेगा, क्या 32 रुपए 40 पैसा लगेगा। मैं वाई की बात करता हूं, वाई से कितना सस्ता है, 2 रुपए पर लीटर सस्ता है। वाई की कीमत बनेगी 8 रुपए 80 पैसे। 8 रुपए 80 पैसे के हिसाब से 2 लीटर की बात करूं तो 17 रुपए 60 पैसे। और यहां से हम नोटिस कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मिक्सचर का प्राइस क्या मिल रहा है,
टोटल 50 रुपये ही मिल रहा है। 50 की चीज़ पे 10% कमाऊंगा तो कितने में बेचूंगा? 55 रुपये में बेचूंगा। या पर लीटर का हिसाब लगाएं तो 50 रुपये में 5 लीटर, 10 रुपये में 1 लीटर, 10 पे 10% कमाऊंगा तो किस हिसाब से बेचूंगा? 11 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचूंगा। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड अप्रोच। क्वेश्चन को कुछ ऊपर से सॉल्व करना, कुछ ऑप्शंस का भी साथ लेना, इस तरह के अप्रोचेस के बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्स्ड अप्रोच। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Instead of dividing 391 cookies among 3 children, 391 कुकीज को बांटने की बातें कर रहा है। क्वेश्चन हल्का सा हमारा रेशो की तरफ से है, बट क्वेश्चन का लेवल आसान है। यहाँ पे बोल देता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों को। बोलता है इस रेशो में डिवाइड करना था 1/5 रेशो 1/4 रेशो 1/8, बट गलती से क्या कर दिया गया? गलती से 5/4/8 की बात कर दी गई। पहले अगर मैं इस रेशो के अकॉर्डिंग इनका एक कॉमन मल्टीपल बनाऊं तो क्या डिसाइड होता है? ये हमारा 40 डिसाइड होता है। 40 के हिसाब से रेशो क्या बननी चाहिए थी एबीसी के बीच में? ये बननी चाहिए थी 8/10/5। इस रेशो में बांटते, बट गलती से किस रेशो में बांटा गया? 5/4 किस रेशो में बांटा गया? 5/4/8 में बांटा गया। आप देख सकते हैं ए का शेयर भी कम हो गया, बी का शेयर भी कम हो गया। किसका शेयर बड़ा है? सिर्फ सी का शेयर बड़ा है। और उसने क्या कहा है? हु गेन्स मोस्ट एंड हाउ मेनी? किसको फायदा हुआ और कितना फायदा हुआ? सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? सी को हो रहा है। ये टोटल बनता है 8 और 10 18 और 5 23 का। 23 हिस्से में बांटता, 23 से कुकीज 391 को भाग करता तो एक भाग कितने का बनता है? एक भाग 17 का बनता है। और 5 और 4 9 9 8 17, 17 से भाग करता 391 को तो एक भाग कितने का बनता? 23 का। यहाँ पे उसको 5 भाग मिलते हैं, 85 चॉकलेट मिलने थे, 85 कुकीज मिलने थे। यहाँ पे उसको कितने मिले? 23 × 8 184 मिले। तो 85 से 184 मिलने का मतलब सी को कितना? सी को मिलता है, सी गेन्स द मोस्ट 99 cookies. The difference of these two values. Friends, I hope the question is clear. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा डिस्कशंस प्रॉफिट एंड लॉस में डे बाय डे ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से ये ग्रो करता रहेगा। मुझे भी मोटिवेट किया करो फ्रेंड्स। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्प्रेड करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मैं और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपको सर्व इसी तरीके से करता रहूं। थैंक यू विद दीज वर्ड्स फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्दी फिर से नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।